कौन है वो जिसने बर्बाद कर दिया संदीप लामिछाने का क्रिकेट करियर? कौन है वो जिसने रची संदीप लामिछाने के खिलाफ साजिश? कौन है वो जिसने कर दी संदीप के क्रिकेट करियर की हत्या? कौन है वो चेहरे जिन्हें एक्सपोज करने का संदीप ने दिखाया दम? अपनी फिरकी से बड़े बड़े बल्लेबाजों के हौसले पस्त करने वाले नेपाल के युवा खिलाड़ी का हौसला अब जवाब देने लगा है। रेप के आरोपों के बाद 8 साल की सजा झेल रहे संदीप लामिछाने के सब्र का पैमाना अब छलकने लगा है। फिरकी के जादूगर और नेपाल के क्रिकेट की धड़कन संदीप लामिछाने ने एक फेसबुक पोस्ट से तहलका मचा दिया। इससे पहले कि आपको फेसबुक पोस्ट सुनाएं, आपको बताते हैं कि आखिर संदीप लामिछाने को आज क्यों इस पोस्ट को करने को मजबूर करना पड़ा। नेपाल क्रिकेट को दुश्वारियों से बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी एक खिलाड़ी को जाता है तो वो खिलाड़ी है संदीप लामिछाने। इस खिलाड़ी ने अपनी फिरकी के दम पर पूरी दुनिया में नेपाल का परचम लहराया। सैंडी द ग्रेट नाम से पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया। लेकिन 2018 में एक लड़की से रेप के मामले में संदीप लामिछाने के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उसके बाद संदीप जेल गया, जेल से लौट कर आया, फिर नेपाल क्रिकेट में वापसी की। लेकिन फिर इस मामले में संदीप लामिछाने को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुना दी। फिलहाल सजा के खिलाफ संदीप लामिछाने को जेल से बाहर आने का मौका तो मिल गया, लेकिन उसके आजीवन क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लग गया है। एक युवा खिलाड़ी जिसके पास टैलेंट भी है, दमखम भी है और नेपाल को बुलंदियों तक पहुंचाने का हौसला भी, साजिशों ने उसके क्रिकेट करियर को खत्म कर दिया। T20 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज रवाना हो रही नेपाल टीम को विदाई देने के लिए जब संदीप लामिछाने खिलाड़ियों के पास पहुंचा तब खुद के आंसू रोक नहीं पाया। खिलाड़ियों ने गले लगाकर सैंडी को दिलासा दिया, लेकिन सैंडी के सब्र का पैमाना अब छलकने लगा है। यही वजह है कि पहले 2 ट्वीट के जरिए संदीप लामिछाने ने अपने खिलाफ साजिश करने वालों का भंडाफोड़ करने का ऐलान कर दिया और कह दिया कि मेरे खिलाफ साजिश करने वालों को बख्शूंगा नहीं। उसके बाद फेसबुक पोस्ट के जरिए संदीप लामिछाने ने अपनी दिल की बात कही। अब जरा सुनिए फेसबुक पोस्ट के जरिए संदीप लामिछाने ने क्या कुछ कहा। मैं लंबे समय तक चुप रहा, खुद को अंधेरे में रखा और कठिनाई, आशा और शांति के हर पल का इंतजार किया। मैं जानता हूं कि जिला अदालत द्वारा दिए गए फैसले में गंभीर त्रुटि है, लेकिन मेरे पास लंबे समय तक खुद को चुप और एकांत में रखने का कोई विकल्प नहीं था। मेरी कानूनी टीम को पूरा विश्वास है कि मुझे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो मैंने नहीं किया। हर बार वो कहते हैं आप न्याय की विफलता के शिकार हैं। ना तो तथ्य हैं, ना ही सबूत, ना ही जांच का कोई ठोस निष्कर्ष उस बात का समर्थन करता है जिसके लिए आपको दोषी ठहराया गया है। लेकिन मैं इस गलत सजा को कब तक और कैसे स्वीकार करूं? मैं बेहद दुखी, निराश हूं। न्याय का इंतजार करते करते असमर्थ हो रहा हूं। सामाजिक संगठनों और सामाजिक नेटवर्कों और पत्रों की भी माताएं और बहनें हैं जो दावा करती हैं कि वे गलत न्याय और व्यवसाय के लिए न्याय के लिए लड़ती हैं और उनके पास राज्य तंत्र पर संस्थागत रूप से दबाव डालने की प्रभावशाली नियंत्रण और क्षमता है। ये उन सभी तथाकथित कार्यकर्ताओं को मेरी स्पष्ट और खुली चुनौती है। आपके पास अभी भी ये साबित करने का समय है कि क्या मेरे और गौशाला 26 के बीच जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव में कोई संबंध था। बस इसे तथ्यों और सबूतों के साथ साबित करें। यदि आप अदालत में या अदालत के बाहर साबित कर सकते हैं, यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं किसी भी कठिन परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं फांसी पाने या 8 साल से अधिक की कैद के लिए तैयार हूं। लेकिन कृपया ध्यान दें, हम सभी, पूरी दुनिया आपके षड्यंत्रों, पूर्वाग्रहों, काल्पनिक घटनाओं के पहले और बाद में की गई साजिशों को समझ चुके हैं। मैं कानून से नहीं बल्कि अटकलों और एकमात्र बयानों से दोषी हूं। मुझे यकीन है कि अगर ऐसी अटकलों पर दोष सिद्ध की जाती है तो कल आपको और पूरी दुनिया को दोष सिद्धि के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वे तथाकथित महिला सामाजिक कार्यकर्ता इतनी स्वार्थी और अपराधी हैं कि वे चुप हैं और वास्तविक पीड़ितों के लिए बोल, लिख या लड़ नहीं रही। वास्तविक पीड़ित उन्हें व्यवसाय नहीं देते। धिक्कार है उन तथाकथित कार्यकर्ताओं पर जो कार्यकर्ताओं की आड़ पर दूसरा धंधा कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी पोस्ट पढ़ने के बाद कुछ लोग ये बयान देंगे कि मैंने विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल किया,
लेकिन जब आप पर कोई झूठा आरोप लगाएगा, आपको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, तो आपको एहसास होगा कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। मैं बचपन से ही ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। जो कोई भी झूठे आरोपों के इस अभियान में शामिल है, भगवान आपको आसानी से जाने नहीं देगा। यदि कानून द्वारा नहीं, तो आप अपने कर्मों की अग्नि परीक्षा में अपने गर्भपात का परिणाम भुगतेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस मामले में निर्दोष हूँ, बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि आंदोलन की साजिशें किसने रची, क्रियान्वित की, समर्थन किया और आंदोलन के रूप में आपने किस प्रकार भाग लिया। समय की गति में बहुत कुछ उजागर होना बाकी है। मैं जोर जोर से बार बार कहता हूँ कि जिस अपराध के लिए मुझे दोषी ठहराया गया वो हुआ ही नहीं है, बल्कि उनसे ऐसा करवाया गया है। मुझे यकीन है कि असली चेहरा जल्द ही सामने आएगा। मैं निर्दोष हूँ और मैं उन लोगों का ऋणी रहूंगा जो मेरी बेगुनाही पर विश्वास करते हैं और सहानुभूति रखते हैं। फिर ये तथाकथित कार्यकर्ताओं को मेरी खुली चुनौती है, यदि आप साबित कर सकते हैं कि मेरे और गौशाला 26 के बीच कोई भी संबंध जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के कारण था और मैं दोषी पाया गया हूं, तो मुझे फांसी पर लटका दें। 8 साल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं तो फंस गया। मैंने जो झेला उससे कोई और न फंसे, प्लीज। संदीप लामिछाने। बेहद कम समय में संदीप लामिछाने ने पॉपुलैरिटी की इंतहा पार कर दी। पूरी दुनिया में सैंडी के नाम का डंका बजने लगा और शायद यही वजह है कि साजिशकर्ताओं ने उसके करियर को खत्म करने की साजिश कर दी। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर वो कौन है जो सैंडी का करियर खत्म करने के लिए उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अगर सैंडी को इसकी भनक है तो उसने अब तक उसके नाम का खुलासा क्यों नहीं किया। वजह कुछ भी हो, लेकिन नेपाल क्रिकेट की सबसे बड़ी उम्मीद संदीप लामिछाने हैं और उसका करियर खत्म होना क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं। यही वजह है कि आज भी देश में क्रिकेट प्रेमियों का एक बड़ा तबका जस्टिस फॉर सैंडी के जरिए उसकी बेगुनाही की लड़ाई लड़ रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।